हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको सिखाया था अपर, लोअर, प्रॉपर, लेन एंड सब्सटीट्यूट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लेफ़्ट, राइट, मिड, फाइंड एंड सर्च फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर के चलता हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सिखाने वाला हूँ फाइंड और सर्च का यूज करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइंड फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो लिख रखा है एंड सर्च फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अच्छा, दोनों फंक्शन बेसिकली सेम ही हैं। ठीक है ना, माइनर से चेंजेस हैं वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। एंड दोनों के सिंटैक्सेस ना सेम है, तो मैंने यहाँ पे सिंटैक्सेस भी लिख रखा है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फाइंड का काम क्या है। तो फाइंड क्या काम करता है कि किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर या फिर किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को किसी भी सेल के अंदर उसकी पोजीशन बताता है कि उस स्पेसिफिक सेल के अंदर उस स्पेसिफिक कैरेक्टर की पोजीशन क्या है। गॉट इट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि यह केस सेंसिटिव होता है, दैट मीन्स ये एग्जैक्ट मैच करता है और इसमें वाइल्ड कार्ड सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है सर्च। सर्च एंड फाइंड दोनों फंक्शन सेम है, दोनों फंक्शन के वर्क सेम है, बस फ़र्क इतना है कि जो फाइंड है वो केस सेंसिटिव है और जो सर्च है वो केस इनसेंसिटिव है। दैट मीन्स कि अगर आप इन फ्यूचर सर्च फंक्शन के अंदर स्मॉल में कोई भी लेटर आप सर्च करते हैं तो वो लेटर अगर कैपिटल में भी कहीं पर होगा तो वो उसको फाइंड कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सर्च फंक्शन है इसके अंदर वाइल्ड कार्ड सपोर्ट करता है। फिर आप बोलेंगे ये वाइल्ड कार्ड क्या होता है, तो वाइल्ड कार्ड अभी आपको नहीं समझ आएगा। जब हम आगे चल के मैथमेटिक्स कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें वाइल्ड कार्ड का यूज करूंगा। ठीक है, तो आपको वाइल्ड कार्ड समझ में आ जाएगा। एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे लर्न करते हैं फाइंड एंड सर्च का यूज करना। तो सबसे पहले लेट सपोज कि हमारे पास ये यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डीप एनालिटिकल एडुजोन। ओके, अब इस डीप एनालिटिकल एडुजोन में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कैपिटल ए फाइंड करना है, यानी कि जो मैं यहाँ पे रेड कलर से कर रहा हूँ मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, कैपिटल ए की पोजीशन। तो एज ऑफ नाउ कैपिटल ए की पोजीशन क्या है, हम कैपिटल ए की पोजीशन है 6। वाई? बिकॉज स्टार्टिंग का 4 डिजिट डीप हो गया एंड उसके बाद एक स्पेस है तो 4 एंड 1 स्पेस हो गया तो 5 एंड 6 नंबर पर ए है। तो फाइंड फार्मूला क्या काम करेगा, वो आपको ए की पोजीशन बताएगा, लेकिन कब, जब आप फाइंड के अंदर ए पुट करेंगे। अब ए कैसे पुट करना है, तो ए अल्फ़ाबेट है, ए टेक्स्ट है, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने डाल दिया यहाँ पे ए। गॉट इट, कॉमा। अब सेकंड सिंटेक्स है विद इन टेक्स्ट। अब विद इन टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमने क्या खोजना है, हमने खोजना है ए। कहाँ से खोजना है, किसके अंदर से खोजना है, तो हमने बोला इसके अंदर से खोजना है। इट्स वेरी सिंपल। पुट कॉमा, देन अनदर सिंटेक्स इज स्टार्ट नंबर। ओके, सो स्टार्ट नंबर मीन्स आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं खोजना। सपोज करिए मेरे को ए खोजना है, P5, दैट मीन्स इसके अंदर से खोजना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करे खोजना, तो मैंने बोला फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करे खोजना, तो मैं स्टार्ट नंबर दे दूंगा 1। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो मेरे पास आ गया 6, क्योंकि ए की पोजीशन है 6। इसी प्रकार से मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पे स्मॉल ए की पोजीशन पता करनी है कि स्मॉल ए की पोजीशन क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ए को हाईलाइट कर दिया है। तो स्मॉल ए की पोजीशन पता करनी है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फाइंड। अगेन फाइंड अप्लाई किया एंड फाइंड के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट क्या खोजना है, तो हमने बोला कि हमें खोजना है स्मॉल ए। देन विद इन टेक्स्ट किसके अंदर से खोजना है, तो हमने बोला कि इसके अंदर से हमको खोजना है, इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पुट कॉमा, देन स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करे खोजना,
तो हमने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम 1, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम डी, तो स्टार्ट नंबर क्या हो गया 1, एंड ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास स्मॉल ए की पोजीशन आ जाएगी। दैट मीन्स हमने ये सीखा कि जो फाइंड फंक्शन है वो केस सेंसिटिव है, कि आप जो भी पुट करोगे एग्जैक्ट वही वो खोज के आपको देगा उसकी पोजीशन। करेक्ट है, क्लियर है। फिर बोले कि अगर मुझे सेकंड स्मॉल ए खोजना है तो हम कैसे खोजेंगे, तो सेकंड स्मॉल ए खोजना है तो भी आपको फाइंड यूज करना है। तो हम बोल रहे हैं फाइंड। फाइंड में क्या खोजना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि फाइंड टेक्स्ट। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे देखिए प्रॉपर लिख रखा है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखिए तो मैंने इसका डेफिनेशन भी लिख रखा है। फाइंड टेक्स्ट वह टेक्स्ट जिसे खोजना है, विद इन टेक्स्ट जिस सेल या टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर खोजना है, एंड स्टार्ट नंबर विच इज ऑप्शनल, किस पोजीशन से सर्च शुरू करनी है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, बट अगर आप जो भी नंबर डालोगे उस पोजीशन से वो फाइंड करना सर्च करेगा, ठीक है ना, स्टार्ट करेगा। ओके, तो व्हाट आई वांट मेरे को सेकंड स्मॉलेस्ट ए की पोजीशन बतानी है, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ फाइंड पोजीशन ऑफ द सेकंड स्मॉलेस्ट, या फिर सेकेंड लोअर ए। ओके, तो मुझे यहाँ पे सेकेंड स्मॉलेस्ट ए की पोजीशन पता करनी है। इसके लिए मैं यूज करूँगा इक्वल टू फाइंड। अब फाइंड के अंदर क्या खोजना है, बोले कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्मॉल ए, पुट कॉमा विद इन टेक्स्ट, किसके अंदर से खोजना है। तो किसके अंदर से खोजना है, तो बोले कि इसके अंदर से, ठीक है। देन पुट कॉमा। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, कि कहाँ से करे हमें खोजना। हमें स्मॉल ए तो चाहिए, बट कहाँ से चाहिए, तो बोले कि यहाँ से चाहिए, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करे, जो सर्च करेगा वो सर्च कहाँ से शुरू करे। तो हमने बोला सर्च आप शुरू करिए इस वाले जो पहला स्मॉल ए है उसके बाद से। बोलिए ऐसा क्यों, देखिए अगर हम स्टार्ट नंबर में 1 दे देते हैं तो हमें क्या खोज रहे हैं, हम खोज रहे हैं स्मॉल ए, और कहाँ से खोज रहे हैं, P5 से, ठीक है। और उसके बाद कहाँ से स्टार्ट किए, 1 से, तो सबसे पहले स्मॉल ए जो भी मिलेगा उसकी पोजीशन दे देगा। गॉट इट। तो हमने क्या बोला, हमने बोला हमको पहले स्मॉल ए की पोजीशन नहीं चाहिए, हमको सेकेंड वाले स्मॉल ए की पोजीशन चाहिए। तो इस केस में ये जो स्टार्ट नंबर है यहाँ पर मैं दे दूंगा इस वाले ए के बाद की पोजीशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहला स्मॉल ए खोजेंगे। तो फाइंड की हेल्प से पहला स्मॉल ए खोज लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहला स्मॉल ए खोज लिया। एज ऑफ नाउ क्या मिला, हमको फर्स्ट स्मॉल ए की पोजीशन मिल गई। अब इस पोजीशन में हम प्लस कर देंगे 1, तो क्या हुआ, जो भी स्मॉल ए की पोजीशन रही होगी उसमें +1 हो गया। दैट मीन्स यहाँ स्मॉल ए की पोजीशन क्या है, 7, और 7 में +1 हो गया तो हम कहाँ आ गए, एल पे, और एल की पोजीशन क्या है, 8। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, हमारे पास आउटपुट आ रहा है 8। क्लियर है, चेक कर लीजिए। नहीं 8 नहीं, माफ़ करना 9। क्यों, क्योंकि स्मॉल ए की पोजीशन 9 है ना, और एल की पोजीशन है 10। वाई, बिकॉज डीप हो गया 4 डिजिट, स्पेस हो गया 5, ए हो गया 6, एन हो गया 7, और स्मॉल ए हो गया 8। एंड मुझे जाना कहाँ है, मैंने +1 कर दिया तो हम एल पे आ गए, दैट मीन्स 9 पे आ गए। क्लियर। अच्छा, उसके बाद कॉमा, नहीं बस इनफ है ना। अब हमको स्टार्ट नंबर मिल गया 9, अब ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास सेकेंड स्मॉल ए की पोजीशन आ गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना कि मान के चलिए एज ऑफ नाउ तो सेकंड स्पेस खोजना है, या फिर सेकंड स्मॉलेस्ट ए खोजना है, ठीक है, या फिर थर्ड स्मॉलेस्ट ए खोजना है, या फिर फोर्थ स्मॉलेस्ट ए खोजना है। तो देखिए जहाँ पर सेकंड थर्ड हमको फाइंड करना है वहाँ तक तो ईजी है, आपका लॉजिक आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। लेकिन अगर हमारे पास बल्क में चीज़ें हुई जहाँ पर मैंने बोला 10th नंबर का स्मॉलेस्ट ए खोजना है, ठीक है, तो उस केस में ना प्रॉब्लम होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे। अब ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रिक। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यूज कर लेता हूँ सर्च फंक्शन का भी। तो यहीं पर आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूंगा सो दैट आपको दिखे
मैंने बोला इज इक्वल टू सर्च। अब सर्च के अंदर फाइंड टेक्स्ट क्या खोजना है, तो बोले स्मॉल ए, कहाँ से, इसके अंदर से, ठीक है, कॉमा, अब स्टार्ट नंबर बोले 1, तो क्या होगा, स्मॉल ए की पोजीशन क्या है 9 8, लेकिन सर्च फंक्शन के केस में ना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्मॉल ए है या फिर कैपिटल ए, स्टार्टिंग में जो भी ए उसको मिलेगा उसकी पोजीशन ही आपको दे देगा, ठीक है। एंटर करते ही देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, वाई, बिकॉज सबसे पहले हमको ये वाला ए मिल रहा है, इसने उसकी पोजीशन दे दिया, ठीक है। तो ये इन केस सेंसिटिव है, केस इनसेंसिटिव है, डन है, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको एक यूज बता रहा हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है और इस डेटा के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फर्स्ट स्पेस की पोजीशन बतानी है, फर्स्ट स्पेस। हमें यहाँ पे फर्स्ट स्पेस की पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे इक्वल टू, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड। सबसे पहले हमें खोजना क्या है, फाइंड टेक्स्ट, क्या खोजना है, स्पेस, कहाँ से खोजना है, विद इन टेक्स्ट, किसके अंदर से, इसके अंदर से, ठीक है, कॉमा, देन स्टार्ट नंबर। अब देखिए स्टार्ट नंबर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप पास करेंगे देन वेल एंड गुड है, और नहीं पास करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलेगा, 1 चल जाएगा। तो एज ऑफ नाउ हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम 1, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करेंगे, और आप अगर कुछ भी नहीं पास करोगे तो क्या चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 चलेगा। एंटर करने पे आउटपुट क्या आया, 9, बिकॉज क्यों, क्योंकि स्पेस की पोजीशन है 9, क्लियर है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस पॉइंटर को ड्रैग डाउन कर देंगे पकड़ के, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, सभी फर्स्ट स्पेस की पोजीशन आ गई, आप काउंट कर सकते हैं। अब मुझे सेकेंड स्पेस की पोजीशन निकालनी है। अब सेकेंड स्पेस की पोजीशन निकालनी है, मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज करूँगा। ट्रिक ये है कि आपको जितनी बारी फाइंड यूज करना है, ठीक है, लेट सपोज मेरे को 10th नंबर का स्पेस निकालना है या 5th नंबर का स्पेस हमको फाइंड आउट करना है, तो आप उतनी बारी फाइंड का यूज करेंगे, गॉट इट। एंड उससे एक बारी कम आप लास्ट में +1 ब्रैकेट क्लोज, +1 ब्रैकेट क्लोज, +1 ब्रैकेट क्लोज, इस प्रकार से करेंगे। सपोज करिए मेरे को सेकेंड स्पेस की पोजीशन पता करनी है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ मैंने बोला इक्वल टू फाइंड। अब क्या खोजना है, बोले स्पेस, पहला स्पेस कहाँ से, इसके अंदर से। अच्छा मुझे कौन सा स्पेस खोजना है, सेकेंड स्पेस, तो एक स्पेस तो हमने निकाल लिया, अब कॉमा लगा के दूसरा स्पेस इसी में दे देंगे। फाइंड क्या खोजना है, स्पेस, कहाँ से, इसके अंदर से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मैंने 2 स्पेस खोजे, 2 बारी फाइंड लगाया, ठीक है। अब हमारा जैसे ही 2 बारी फाइंड कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद हमको देना है उससे एक बारी कम +1, तो 2 बारी फाइंड चलाया तो कितनी बारी +1 होगा, 1 टाइम, तो +1 ब्रैकेट क्लोज कर देना है। एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे सभी का सेकेंड स्पेस की पोजीशन आ गई। मुझे यहाँ पे थर्ड स्पेस की पोजीशन चाहिए, ओके, कि आपके पास ये जो सेंटेंस है इसके अंदर थर्ड स्पेस की पोजीशन क्या है। तो इस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे 3 टाइम फाइंड। फर्स्ट टाइम फाइंड क्या खोजना है, स्पेस, कहाँ से खोजना है, यहाँ से। सेकेंड टाइम फाइंड क्या खोजना है, स्पेस, कहाँ से, ये यहाँ से। थर्ड टाइम फाइंड क्या खोजना है, स्पेस, कहाँ से, ये यहाँ से। क्लियर है। अब जब 3 बारी फाइंड हमने लगा दिया तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमको थर्ड स्पेस खोजना था और 3 टाइम हम फाइंड यूज कर चुके हैं, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या पूछ रहा है, अब ये करना है कि जितनी बारी आपने फाइंड लगाया है उससे एक बारी कम आपको +1 ब्रैकेट क्लोज, +1 ब्रैकेट क्लोज ऐसे करना है। तो बोले कि 2 बारी कर देते हैं,
+1 ब्रैकेट क्लोज, +1 ब्रैकेट क्लोज, और एंटर किए तो हमारे पास थर्ड स्पेस की पोजीशन आ गया। क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है? ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हमको यहाँ पे चौथे स्पेस की पोजीशन चाहिए। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ स्पेस में लिख देता हूँ ऊपर, और यहाँ पे इक्वल टू फाइंड, कितनी बारी फाइंड चलेगा? ओके, फाइंड स्पेस फर्स्ट, ये यहाँ से, सेकेंड फाइंड स्पेस ये यहाँ से, थर्ड फाइंड स्पेस ये यहाँ से, फोर्थ फाइंड स्पेस ये यहाँ से। ठीक है? ओके, और कितनी बारी +1 होगा? 3 टाइम। क्यों? क्योंकि हमने फुल टाइम फाइंड यूज किया है। तो +1 ब्रैकेट क्लोज, +1 ब्रैकेट क्लोज, +1 ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करते ही आपके पास फोर्थ स्पेस की पोजीशन आ गई। क्लियर है? ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये डेटा सेट है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आगे आ रहा हूँ, ये यहाँ पे। ओके, मेरे पास ये डेटा सेट दिया गया है, और इस डेटा सेट के अंदर से मुझे ये पता करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो कितने कैरेक्टर का है। तो हमको निकालना है टोटल कैरेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ड। जो फर्स्ट वर्ड है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, तो इसको हम कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो फर्स्ट वर्ड होता है उस फर्स्ट वर्ड के बाद कहीं ना कहीं स्पेस आ रहा होगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू फाइंड, और फाइंड के केस में जो पहला स्पेस है हम उसकी पोजीशन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट स्पेस की पोजीशन हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो एज ऑफ नाउ हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया फर्स्ट स्पेस की पोजीशन, करेक्ट? लेकिन हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट स्पेस की पोजीशन नहीं निकालना है, हमें जो फर्स्ट वर्ड है उसके लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन निकालना है। ओके, अब लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन कैसे निकलेगा? तो ऑलरेडी आप स्पेस की पोजीशन निकाल चुके हैं, इसमें आप -1 कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, स्पेस इसमें से हट जाएगा। जब स्पेस माइनस हो गया तो बचा क्या? तो बचा आपके पास जो फर्स्ट वर्ड है उसका लास्ट कैरेक्टर। तो आपके पास लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन आ गई, और जिस भी फर्स्ट वर्ड का अगर आपने लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन पता कर लिया तो आपको तो ये पता चल गया ना कि फर्स्ट वर्ड में कितने कैरेक्टर हैं। चेक कर लीजिए, इसमें 11 कैरेक्टर हैं क्या, फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ओके, सेम इसी प्रकार से हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपको निकालना है टोटल कैरेक्टर्स ऑफ द सेकेंड वर्ड। डन? कि सेकेंड वर्ड के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो समझिए लॉजिक क्या बोलता है। लॉजिक ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें सेकेंड स्पेस की पोजीशन खोजना है। ठीक है, और सेकेंड स्पेस की पोजीशन खोजने के बाद उसमें आप -1 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अगर आप -1 करेंगे तो आप सेकेंड वर्ड के लास्ट कैरेक्टर पे आ जाएंगे। ओके, अब हमें पता चल गया कि सेकेंड वर्ड के लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन XYZ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, उस पोजीशन में से माइनस कर देंगे फर्स्ट स्पेस की पोजीशन जो कि XYZ है। ठीक है, तो जब हम सेकेंड वर्ड के लास्ट कैरेक्टर में से फर्स्ट वर्ड का जो स्पेस है, फर्स्ट स्पेस माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा सेकेंड वर्ड। कैसे, समझिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। जैसे मान के चलिए एज ऑफ नाउ यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट्स ऑल लोअर केस, राइट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड स्पेस की पोजीशन पे आएंगे। तो सेकेंड स्पेस की पोजीशन क्या है, जो कन्वर्ट्स है वो 8 डिजिट का है, स्पेस हो गया 9, ऑल हो गया 3 डिजिट का, तो 9 3 हो गए 12, एंड स्पेस हो गया 13। तो सेकेंड स्पेस की पोजीशन क्या है, 13th। उसमें से -1 किया तो क्या बचा, 12। दैट मीन्स सेकेंड वर्ड के लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन, राइट। 12 बचा। अब 12 में से आप माइनस कर दोगे
फर्स्ट स्पेस, दैट मीन्स आप क्या माइनस करोगे, आप फर्स्ट स्पेस की पोजीशन क्या है 9, तो 12 में से आप माइनस करिए 9, तो आपके पास क्या बचा 3। तो आप ये बताइए कि आपके पास 3 लेटर हैं कि नहीं सेकेंड वर्ड में, है ना। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, कैसे चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए हमने बोला इक्वल टू फाइंड, क्या करना है, सेकेंड स्पेस की पोजीशन, पहला स्पेस ये यहाँ से, सेकेंड स्पेस ये यहाँ से, थर्ड स्पेस ये यहाँ से, फोर्थ स्पेस ये यहाँ से। हमने 4 स्पेस निकाल लिए। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी फोर्थ स्पेस मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला है, अच्छा माफ़ करना, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टोटल कैरेक्टर ऑफ द सेकेंड वर्ड ना, तो हमें फोर्थ स्पेस पे तो जाना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्पेस पे जाना है ना। तो इक्वल टू फाइंड फर्स्ट स्पेस ये यहाँ से, कॉमा सेकेंड स्पेस ये यहाँ से, और 2 बारी फाइंड चलाए तो कितनी बारी +1 करेंगे, 1 बारी। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास सेकेंड स्पेस की पोजीशन आ गया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 1, तो क्या हुआ, लास्ट वर्ड का लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे पहला स्पेस, फाइंड स्पेस पहला ये यहाँ से, और ब्रैकेट क्लोज किए तो 3 आया, तो ये आपके पास आ गए सेकेंड वर्ड की पोजीशन। ठीक है, अब यहीं पर मैं क्या बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे निकालना है थर्ड वर्ड की पोजीशन। ओके, थर्ड वर्ड की पोजीशन आपको यहाँ पे निकालना है। इक्वल टू फाइंड स्पेस ये यहाँ से, फाइंड स्पेस ये यहाँ से, फाइंड स्पेस ये यहाँ से। 3 बारी फाइंड लगाया हमने, और कितनी बारी +1 करेंगे, 2 बारी कर दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से माइनस करेंगे 1। क्यों, क्योंकि अब हम आ गए कहाँ पे, थर्ड वर्ड के लास्ट कैरेक्टर पे। अब हम इसमें से माइनस करेंगे सेकेंड स्पेस, और सेकेंड स्पेस कब निकलता है, जब हम लास्ट में +1 1 टाइम करते हैं। ठीक है, और एंटर किए तो हमको ये पता चला कि थर्ड वर्ड के अंदर कितना कैरेक्टर्स है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं लेफ़्ट, राइट और मिड का यूज करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट का डेफिनेशन दे रखा है, उसका सिंटैक्स दे रखा है, राइट फंक्शन का डेफिनेशन दे रखा है, और इसका सिंटैक्स दे रखा है, मिड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, और उनके अंदर के सिंटैक्सेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर हैं, मेरे पास ये यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, और इस डेटा में मैं क्या चाहता हूँ, मुझे चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट अलग करना है और नंबर अलग करना है। टेक्स्ट एंड नंबर ये दोनों मेरे को अलग अलग करना है। तो मैं क्या यूज करूँगा, मैं यहाँ पे यूज करूँगा इक्वल टू लेफ़्ट। वाई लेफ़्ट, बिकॉज जो टेक्स्ट है वो जो डेटा सेट है इसमें लेफ़्ट साइड में है, तो मैंने लेफ़्ट लगाया। देन पूछ रहा है टेक्स्ट हो गया ये, कॉमा, फिर पूछेगा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, कितना डिजिट आपको चाहिए। तो
तो मैंने बोला कि एज ऑफ नाउ सभी टेक्स्ट में 5 डिजिट हैं, तो मैं 5 ले लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो लेफ़्ट साइड से वो 5 कैरेक्टर आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर मुझे नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा राइट, टेक्स्ट हमारा ये है, कॉमा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कितने कैरेक्टर चाहिए, मैंने बोला 5, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास आ गए नंबर्स। ठीक है, मैंने बोला मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो डेलीमीटर यूज किए हैं स्पेस, उस स्पेस के बाद का सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट चाहिए आफ्टर स्पेस। ठीक है, ओनली वी नीड 2 डिजिट आफ्टर स्पेस फ्रॉम दिस कंटेंट। तो कैसे यूज करेंगे, बोलेंगे इक्वल टू मिड। क्यों, क्योंकि अब हम बीच से लेकर के आएंगे मिड। टेक्स्ट क्या हो जाएगा ये, कॉमा, उसके बाद स्टार्ट नंबर। कहाँ से स्टार्ट करें, तो हमने बोला कि फर्स्ट स्पेस की पोजीशन क्या है, एज ऑफ नाउ सभी में 6 आ रहा है ना, तो नंबर स्टार्ट करें 7 से, क्योंकि स्पेस से अगर स्टार्ट करोगे तो स्पेस भी दे देगा, हमको तो स्पेस के बाद से स्टार्ट करना है ना, तो 7 से। फिर पूछेगा नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितना कैरेक्टर चाहिए, बोले 2, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट आ गया। तो हमने यूज कर लिया लेफ़्ट का, राइट का, मिड का, लेकिन ये डायनामिक नहीं है, ये बेस्ट अप्रोच नहीं है, ये कांस्टेंट है। कैसे, सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ नाम है, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर से यहाँ पे जो भी फुल नेम दिए गए हैं, इसके अंदर से मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम निकालना है और यहाँ पे लास्ट नेम निकालना है। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो फर्स्ट नेम है वो कहाँ है, तो वो कंटेंट के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट फंक्शन चलेगा, ये तो डन है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लेफ़्ट फंक्शन यूज करते हैं तो लेफ़्ट फंक्शन के अंदर 2 सिंटैक्स हैं, एक तो है टेक्स्ट और दूसरा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर के अंदर कितना डिजिट हमको चाहिए ये आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर सभी का ना डिजिट फिक्स नहीं है, किसी के फर्स्ट नेम में 6 डिजिट हैं, तो किसी के फर्स्ट नेम में 7-8 डिजिट हैं, तो किसी के फर्स्ट नेम में 4 डिजिट हैं। अंडरस्टैंड। तो हम इस चीज़ को डायनामिक बनाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट यूज किया, देन सबसे पहले क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हो गया ये, कॉमा, इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि कितना डिजिट आपको चाहिए, है ना। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो फर्स्ट स्पेस है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमको पता चल जाएगा ना फर्स्ट वर्ड कितने कैरेक्टर का है, अभी अभी तो निकाले थोड़ी देर पहले, है ना। तो फर्स्ट वर्ड के अंदर कितना कैरेक्टर है आपको वो बताना है नंबर ऑफ कैरेक्टर के अंदर। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड, स्पेस की पोजीशन खोजेंगे इसके अंदर से, लेकिन हमको स्पेस की पोजीशन नहीं, हमको फर्स्ट जो वर्ड है उसके लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन चाहिए, इसलिए -1 कर देंगे क्योंकि स्पेस नहीं चाहिए, है ना। और एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पे लास्ट नेम आपको निकालना है, तो लास्ट नेम निकालना है, इसके लिए आपके माइंड में चल रहा है कि हम राइट यूज करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट, टेक्स्ट हो गया ये, कॉमा। अब कई लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए हम फाइंड लगा देंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप फाइंड लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो फाइंड फंक्शन है ना वो लेफ़्ट टू राइट चलता है, और जो राइट फंक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट चलता है, ठीक है। तो अगर फाइंड में आपने स्पेस की पोजीशन खोजा, लेट सपोज स्पेस की पोजीशन निकल के आया 7, तो वो क्या काम करेगा, वो राइट साइड से 7 डिजिट दे देगा, जो कि H स्पेस कुमार आ जाएगा, जो कि हो जाएगा गलत, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे लेंथ।
सबसे पहले जो नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा था कि भाई हमको राइट साइड से कितना कैरेक्टर लेकर के आना है, इसमें मैंने लगा दिया लेंथ। अब क्या होगा, ये जो लेंथ फंक्शन लगाए वो इसकी लेंथ निकालेगा, इसकी टोटल लेंथ जो भी होगी उसमें से माइनस करेगा फर्स्ट स्पेस की पोजीशन, तो बचेगा क्या, बचेगा कुमार। तो हम फर्स्ट स्पेस की पोजीशन माइनस कर देते हैं। बताइए सिंपल है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आ चुका है लास्ट नेम। क्लियर है, कर लेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट लेते हैं जिसके अंदर फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम तीनों आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ संदीप शर्मा ठाकुर, डीप एनालिटिकल एडुजोन मास्टर ब्लास्टर सचिन कुमार तेंदुलकर इन्वेस्टर। ओके, अच्छा इसमें और कुछ यूज कर लेते हैं, जैसे मेरा भारत महान। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड लिए हैं जिसके अंदर 3 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको फुल नेम ही दे देते हैं एज ऑफ नाउ। इसके अंदर 3 वर्ड आ रहे हैं। ओके, आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। मुझे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड, मुझे यहाँ पे मिड वर्ड एंड यहाँ पे लास्ट वर्ड निकालना है। तो फर्स्ट वर्ड कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वर्ड निकालेंगे लेफ्ट फंक्शन से, लेफ्ट। अब क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट, टेक्स्ट हो गया ये, कॉमा, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में हम फाइंड से स्पेस की पोजीशन खोजेंगे, फर्स्ट स्पेस की पोजीशन, और इसमें माइनस स्पेस कर देंगे तो जो बचेगा वही हमारा फर्स्ट वर्ड है। आ गया। अब हमको मिड वर्ड लेकर के आना है, लेकिन मिड वर्ड को अभी के लिए हम स्किप करते हैं, पहले हम लास्ट वर्ड निकालते हैं। तो लास्ट वर्ड में हम क्या यूज करेंगे, राइट। अब क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट हो गया ये, कॉमा, अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में हम यूज करेंगे लेंथ। सबसे पहले मैंने इसकी पूरी लेंथ निकाली और इसमें माइनस कर दिया सेकेंड स्पेस की पोजीशन, तो जो बचेगा वो क्या रहेगा, ठाकुर, क्योंकि इसने टोटल लेंथ निकाली, उस लेंथ में माइनस कर दिया इतना, तो जो बचेगा वही हमको चाहिए। तो हम माइनस करेंगे सेकेंड स्पेस। अभी ये चीज़ तो सबको पता है ना कि सेकेंड स्पेस की पोजीशन कैसे निकलेगी, है ना। 2 बारी फाइंड चलाएंगे और 1 बारी लास्ट में +1 कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करके, है ना। तो सेकेंड स्पेस की पोजीशन आ गई। अब आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए राइट का। तो देखिए मेरे पास क्या हुआ, लास्ट वर्ड भी आ गया। अब हमको चाहिए मिड वर्ड। तो मिड कहाँ पर है, सेंटर में, बीच में। तो हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, मिड। क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट, ये हो गया। ओके, टेक्स्ट, कॉमा, अब क्या पूछ रहा है, स्टार्ट नंबर, कहाँ से करे स्टार्ट। तो बोले कि फर्स्ट स्पेस के बाद से स्टार्ट करे निकालना। तो फर्स्ट स्पेस की पोजीशन खोजिए। यहाँ पर हमने फर्स्ट स्पेस की पोजीशन निकाल लिया, है ना। और इसमें हम +1 कर देंगे। क्यों +1 करेंगे, +1 करेंगे तभी ना शर्मा के S पे आएंगे, एनालिटिकल के A पे आएंगे, ब्लास्टर के B पे आएंगे, तेंदुलकर के T पे आएंगे, भारत के B पे आएंगे। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि आपने ये तो बता दिया कि स्टार्ट यहाँ से करिए, लेकिन कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेकर के आना है। ठीक है, तो अगर मैं कोई यहाँ पे 5, 6, 7 कुछ भी ऐड कर दूँ तो क्या होगा, सभी में तो 5 डिजिट नहीं है, सभी में 6 डिजिट नहीं है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको डायनामिक बनाएंगे। तो डायनामिक बनाने के लिए हम ये बोलेंगे कि सेकेंड स्पेस की पोजीशन निकालिए, उसमें -1 करिए, सो दैट आप मिड नेम के लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन पता चल जाएगी। अब उसमें माइनस कर दीजिए फर्स्ट स्पेस, तो जो बचेगा वही आपका मिड नेम है। ओके, तो हम बोल रहे हैं सेकेंड स्पेस निकालिए। ये यहाँ से सेकेंड स्पेस निकाल लिया मैंने।
प्लस 1, तभी सेकेंड स्पेस निकलेगा, राइट। अब इसमें से माइनस करेंगे 1, क्यों? क्योंकि हम आ गए ए पे, शर्मा के ए पे आ गए। अब इसमें हम माइनस कर देंगे फर्स्ट स्पेस, तो फाइंड से फर्स्ट स्पेस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मिड नेम भी निकाल दिया, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। एनीवे, अब मैं आप सभी लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी लिख दी हैं, इन सबको मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको यूज़र नेम लेकर के आना है, यूज़र नेम, एंड यहाँ पे आपको डोमेन लेकर के आना है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे यूज़र नेम यानी कि जो ऐट द रेट से पहले है वो सारा का सारा यूज़र नेम, और जो ऐट द रेट के बाद का है वो सारा का सारा डोमेन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, और अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप यूज़र नेम लिखेंगे, हाइफन डालेंगे, देन फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, एंड सेकेंड लाइन में आप डोमेन लिखेंगे और हाइफन डालेंगे, और डोमेन जिस भी फॉर्मूले से आप निकाले हैं वो फॉर्मूला वहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अभी हम टेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर 2-3 वीडियो और बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।